हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, हमने रिवीजन को स्टार्ट किया था। आज हम लेसन नंबर 11 मित्रता इस पार्ट की रिवीजन देखने जा रहे हैं। सो ओपन योर वर्कबुक एंड सी ऑन क्वेश्चन ऑन दिस क्वेश्चन आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि संवाद के अनुसार उचित जोड़ियाँ मिलाओ। मीन्स जो बच्चों में जो मित्र थे जैसे कि अर्नाल, तबस्सुम, शमा, विहंग, इनकी बातचीत द्वारा किस तरह बातचीत हुई उसके आधार पर हमें मैच द फॉलोइंग करना है। जैसे कि छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, यह कौन बोला? तो अर्नाल्ड बोला, तो इसकी सही जोड़ी है अर्नाल्ड। रोचक कहानियाँ सुनाती है, कौन? तबस्सुम की बुआ। इस तरह यह मैच होता है। मेरे पिताजी वकील हैं, विहंग ने बोली हुई बात है। मेरी माँ सरपंच है, शमा ने बोली हुई बात है। इस तरह हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। देन दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। तो एक है, विहंग के पिताजी डैश डैश अच्छी बहस करते थे, मज़ेदार चुटकुले सुनाते हैं, न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। तो सही आंसर है न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। देन तबस्सुम की बुआ जी डैश डैश ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। यह सही आंसर है। उन्होंने दिए हुए ऑप्शन में से हमने यह सही ऑप्शन चॉइस करके वहाँ पे लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। किन किन में मित्रता हुई, यानी कि फ्रेंडशिप कौन से लोगों में हुई? तो अर्नाल्ड, तबस्सुम, विहंग और शमा, ये चारों में मित्रता हुई। अर्नाल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं? तो अर्नाल्ड के घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन रहते हैं। तबस्सुम की माँ का यहाँ पे एक्चुअली सिलेबस में कुछ लिया है नहीं, इसलिए हमने ये ब्लैंक छोड़ा है। कल किसका जन्मदिन है? तो कल शमा की बहन का जन्मदिन है, इसलिए उसने सारे लोगों को न्यूनता दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? तुम सब जरूर आना। एंड में हमने देखा है शमा ने अपने मित्रों से कहा है, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। विहंग ने अपने मित्रों से कहा, मेरे पिताजी वकील हैं। विहंग ने मित्रों से कहा, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। अर्नाल्ड ने सारे मित्रों को खुद कहा है। इस तरह हम लिखेंगे। ओके। देन एंड का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको यह अपने मन से लिखना है। मेरे हिसाब से लिखा है। तुम कहाँ रहते हो? तो मैं तलेगांव में रहता हूँ। इस तरह अब बॉयज़ रहेंगे तो रहता हूँ लिखेंगे, गर्ल्स रहेंगे तो रहती हूँ लिखेंगे। तुम्हारे साथ और घर कौन कौन रहते हैं? मेरे घर में मेरे माता पिता और छोटा भाई बहन रहते हैं। इस तरह लिखेंगे। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो मेरे पिताजी बैंक के मैनेजर हैं। तुम्हारी माताजी क्या करती है? मेरी माताजी विद्यालय में शिक्षिका है। और तुम अपना जन्मदिन कब मनाते हो? तो मेरा जन्मदिन 5 जून को मनाता हूँ। इस तरह ये पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है। जैसे कि इंग्लिश में हम माई सेल्फ लिखते हैं, उस तरह हम हिंदी में भी यह माई सेल्फ प्रिपेयर कर चुके हैं। देन निम्नलिखित परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ पढ़ना है हमें और उसके रिक्त स्थान भरना है। वहाँ पे हमें आदर्शसूचक शब्द भरना है, मीन्स रिस्पेक्टिव वर्ड भर के हमें यह फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। कि मेरी दादाजी 60 साल की है, मेरे घर के लोग उनका बहुत आदर करते हैं, मेरे पिताजी तथा अन्य लोग उनकी आज्ञा मानते हैं, दादी जी मुझे बहुत प्यार करती है। मैंने दादी जी से कहा, दादी जी क्या आप मेरे साथ बगीचे में चलेगी? उन्होंने कहा, तुम चलना चाहती हो? मैंने कहा जी। दादी जी बोली, मैं ज़रूर चलूँगी। इस तरह दादी जी यह रिस्पेक्टिव वर्ड है और उनका यह भी रिस्पेक्टिव वर्ड है। उनकी
और बहुत सारे वर्ड है जो कि हमें रिस्पेक्ट सिखाते हैं। एक्चुअली हिंदी इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। जब भी हम बोलेंगे तब आप बोलना है, ना ही हमें तुम बोलना है, तू बोलना है। ओके देन चित्र पहचानो और नाम लिखो। तो ये अलग अलग फील्ड के लोग हैं, इनके हमें चित्र देखकर उनके नाम लिखने हैं। पहला वाला जो यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी है वह है वकील, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट। यह है सरपंच, तो जो गांव का मुखिया रहता है। यह है शिक्षिका टीचर, और यह है नर्स सिस्टर, जो हॉस्पिटल में सोशल वर्कर का काम करती है और पेशेंट की केयर लेती है। तो इस तरह मित्रता इस लेसन की हमने क्वेश्चन आंसर की रिवीजन आज देखी है। और इस लेसन में हमने यह भी देखा कि मित्रता यह बड़ा प्यारा रिश्ता है। मित्र होने पर जीवन आनंदमय बनता है, इस पाठ में बताया गया है। और एक दूसरे को अपना परिचय देते देते मित्रता कैसे हो जाती है, यह भी यहाँ पे हमें सीखने को मिला है। तो यह वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू चॉइस योर फ्रेंड्स इज़ वेरी केयरफुली, बिकॉज ऑफ हाफ इज़ योर लव डिपेंड ऑन। ओके, तो जो मित्र चुनोगे वह सही होना चाहिए। और इस तरह हम हमारा लेसन द्वारा हमने मित्रता की पहचान की है। तो ऑल ऑफ यू थैंक यू, हैव अ गुड डे।